नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम गुरु की चर्चा करेंगे। 19 अगस्त को गुरु वह परिवर्तन कर रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये गुरु इतना अच्छा परिवर्तन कर जाएंगे आपके लिए। क्योंकि 10th हाउस में गुरु अगर हों और बुध के साथ संबंध बना रहे हों दोस्तों, अश्लेषा के कारण। वैसे भी अभी गुरु बुध इकट्ठे हैं। 22 तारीख को बुध आगे चले जाएंगे सिंह राशि में। बुध का आगे जाना, गुरु अकेले रह जाएंगे, उच्च के होंगे। हालांकि बुध का साथ बुरा नहीं है, बल्कि बुध तो यहाँ पर गुरु के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है बुध। और गुरु हालांकि अकारक है अगर आपका तुला लग्न है। तुला राशि, दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो तुला राशि और तुला लग्न दोनों के लिए होता है, तो ध्यान से बिना स्किप किए हुए इसको देखें तो आपको समझ आएगा। तुला लग्न के लिए गुरु और बुध जब इकट्ठे हों तो भाग्य कोर्ट कचहरी में साथ देता है, लिटिगेशन में साथ देता है। अब तो गुरु भी अश्लेषा में आ जाएंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। आपको अश्लेषा के बारे में एक पंक्ति में बताना चाहूँगा। इस नक्षत्र के बारे में, ये 9th नक्षत्र है और काफ़ी विलक्षण नक्षत्र है, क्योंकि इनकी जो डायटी है वह नाग देवता बताए जाते हैं, सरपेंट। तो नाग देवता का आशीर्वाद विरले व्यक्तियों को मिलता है दोस्तों। इसके कारण आपकी इंट्यूशन अच्छी होती है। अश्लेषा में जो पैदा होते हैं, अगर बुध उनका स्ट्रोंग हो तो इंट्यूशन पावर उनकी अच्छी होती है, हीलिंग कैपेसिटी उनमें होती है। और आयुर्वेद की फील्ड में, रेकी की फील्ड में, और जो डॉक्टर्स होते हैं, इवन मेडिकल क्षेत्र में होते हैं, उनके लिए भी ये हमने पर्सनली पाया है कि ये एरिया बहुत अच्छा होता है। इनके हाथ में एक सफ़ा होती है, बख्श होता है। अगर आप व्यापारी हैं तो बुध का प्लान ये नक्षत्र है, तो व्यापार आपका चमकेगा इस अवधि में। गुरु के साथ बुध हैं। आप देखिए, सज्जनता से अपने मापदंडों को क्लियर कट बताते हुए व्यापार करेंगे, कोई उसमें हेराफेरी नहीं करेंगे। देखिए, ये खास बात है, और जिससे आपका समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। जहाँ पर आपकी डीलिंग्स होती हैं, जो मैटर करती हैं, व्यापारी जगत में अगर आप शिरकत करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी तरह का भी बिजनेस है, तो उसमें आपकी ईमानदारी के भी चर्चे होते हैं। गुरु अश्लेषा में 10th हाउस में आपको इस तरह की स्थिति भी दिखा देता है। आपके इंटेलेक्ट में वृद्धि होती है, आपकी सोच पैनी हो जाती है, और एडजस्ट करने की कला भी आप में होगी, जिससे आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। कोई भी डील है अगर काफ़ी समय से लटकी हुई है, काफ़ी महीनों से, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है, हो सकता है भागीदारी में आपने पैसा लगाया हो, इस अवधि में वह क्रैक कर पाएंगे। आप उस डील को, उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ा पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों। कई बार आप भूमि परचेज कर लेते हैं, कई बार कोई फैक्ट्री परचेज कर लेते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट परचेज कर लेते हैं, किसी कारण से, पार्टनर के कारण से, गवर्नमेंट के कारण से, रूल रेगुलेशन के कारण से वह लटक जाता है, पैसा अटक जाता है। और ये वो पीरियड है 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरु अश्लेषा में होंगे। आपको बार्गेनर अच्छा बनाते हैं, आपको अडेप्टिबिलिटी देते हैं, एडजस्ट करने की, बार्गेन करने की शक्ति देता है, और कम्युनिकेशन स्किल में भी निखार आता है। बौद्धिक बल तो खैर कमाल का होगा ही होगा, जब बुद्धि कुशाग्र हो, जब रीजनिंग एबिलिटी आपकी, तर्क आपका कमाल का हो। तो गुरु तो देखिए वैसे ही विजडम और नॉलेज के कारक हैं। विजडम और नॉलेज का साथ हो, तर्क का साथ हो, इंट्यूशन साथ हो, तो व्यक्ति के पास धन तो आएगा। अधूरे कार्य भी आप पूरे कर पाएंगे, नए कार्य भी आपके पास आएंगे, नए प्रोजेक्ट कहीं तो आपके पास आएंगे। यू विल गेन ऑल थ्रू। जिस भी क्षेत्र में चलिए, अगर नौकरी की बात ही करें,
दोस्तों चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पहली बार आए हैं, एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाया करें, नहीं तो कई बार आपको हमारे अपडेट्स मिलते नहीं हैं। शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे गुजारिश है। इससे हमारा मनोबल तो कम से कम बढ़ता ही है। तो गुरु का ये प्रसाद आपको मिलने वाला एक बार फिर से। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले उदय हुए हैं। स्ट्रेंथ गेन ही की है गुरु ने, और एक और अचंभे की स्थिति है आपके ऊपर, जैसे कहते हैं दैवी कृपा है। जी हाँ दोस्तों, शनि का ये मैं तो कहूँगा पुण्य प्रताप है आपके ऊपर। शनि छठे भाव में हो तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की सुखद स्थितियां पैदा होती हैं। ये ज़बरदस्त राजयोग है। बुध भी अभी 22 तारीख तक साथ है, तो 19 से लेकर 22 से 3 दिन तो ज़्यादा ही आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि बुध भाग्य स्थान का मालिक है। तो भाग्य मीन्स किस्मत। जिस कहते ना मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वह सोना हो जाएगा। जो भी आप स्पीच देंगे वह सच साबित होगी। बड़ी बात है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, सेंट हैं, तो आपके वक्तव्यों का वजन पड़ेगा, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये प्रभाव बुध और अश्लेषा का आपको साफ देखने को मिलेगा। देखिए, आपकी इंट्यूशन पावर कमाल की होगी। इसी से आपको पता चल जाएगा कि बुध या यूँ कहें अश्लेषा काम करने लग गया है। अगर खासकर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है और तुला लगन है, तो शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो। कंपटीटर तो हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा तो हो सकती है। तो प्रतिस्पर्धा भी आपके आगे बोनी हो जाएगी। आपका कद बढ़ने वाला है समाज में। कार्य क्षेत्र पर सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, आपकी सराहना करेंगे। आपकी क्वालिटीज अब निखर निखर कर आएंगे। आप अच्छे वक्ता, अच्छे गाइड, अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट। दोस्तों, बुध के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश आपकी थिंकिंग को भी प्रभावित करता है। आपकी थिंकिंग प्रैक्टिकल हो जाएगी, प्रोफेशनल अप्रोच हो जाएगी, जो प्रैक्टिकलिटी के कारण आपको सफलता के योग बनाती है। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा करती है। मतभेद, पारिवारिक मतभेद दूर करती है ये सोच आपकी, क्योंकि बुध देखिए चुस्ती देता है, इंटेलेक्ट देता है आपको। आपका इंटेलेक्ट शार्प होता है, और पारिवारिक रिश्तों में ये बहुत मैटर करता है। इवन व्यापार में, हर जगह पर स्पीच आपकी प्रभावशाली करता है ये नक्षत्र। परंतु आपको इस अवधि में अगर बुध आपका कमजोर है तो उसे स्ट्रोंग करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, नहीं तो पन्ना धारण करना चाहिए, ताकि बुध का पूरा फायदा उठाएं। अश्लेषा में गुरु का पूरा फायदा उठाएं, जिससे धन की स्थिति बेहतर हो। और शनि के ऊपर दृष्टि गुरु की बुध से प्रभावित होकर, अश्लेषा से प्रभावित होकर कोर्ट कचहरी में भाग्य चमकता है। आपका सेहत अच्छा होता है, डायग्नोसिस हो जाता है, मामा पक्ष से लाभ होता है, मित्रों का साथ मिलता है, नई डील्स आपको मिलती हैं, व्यापारिक गतिरोध दूर होते हैं, उच्च पद मिलता है। आप अपनी स्पीच से कमांड करने वाली स्थिति में हो जाते हैं। गुरु ऐसी स्थिति में है जो आपको वक्ता पर वक्ता तो बनाता है, क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है, केंद्रीय प्रभाव है गुरु का। परंतु जब यह बुध से प्रभावित हो तो स्पीच में प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, बार्गेन करने की क्षमता आ जाती है, अपनी बात को मनवाने की क्षमता आ जाती है, आपकी बात में तर्क आ जाता है, अप्रोच प्रैक्टिकल हो जाती है। अब ऑनेस्टी और आपका हम्बल होना आपके अगेंस्ट नहीं जाता। हम्बल होना बहुत अच्छी बात है, परंतु
सम पीपल एक्सप्लॉइट यू ऑफन एट योर वर्क प्लेस। देखिए, आपकी जेनरोसिटी लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। जिनका तुला लगन है और गुरु जिनका केंद्र में है, कहीं भी हो तो जेनरस होते हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर तो रहेगा। अगर लगन में है गुरु या सप्तम भाव में है गुरु, तो आप जेनरस होते हैं, आप दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं। अगर गुरु के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो इस चीज़ का को एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, आपके कुलीग्स, आपके साथी संगी। तो इस स्थिति में बुध से प्रभावित होकर, अश्लेषा से प्रभावित होकर आपकी जेनरोसिटी उन्हें नज़र आएगी, परंतु उस जेनरोसिटी में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टिंज होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण यू वॉन्ट बी कोई धोखा नहीं दे पाएगा आपको, बल्कि आप अपने चातुर्य से, अपनी स्पीच से, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आई मीन कुछ भी मीन्स कुछ भी। कहने का मतलब, जिनकी कुंडली में लखपति बनने का योग है वो लखपति बनते, ऐसे पीरियड में अक्सर देखा गया। क्योंकि शनि सहाय हैं, पंचम भाव में राहु है, तो लॉटरी के योग, स्पेकुलेशन के लाभ के योग। क्योंकि 11वें भाव में जैसे ही बुध जाता है तो स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से। क्योंकि बुध व्यापार का वैसे ही कारक है, सिंह राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा 22 तारीख को, तो ये लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है। यहाँ पर अकेले एक गुरु की बात करें या अश्लेषा में गुरु चले गए, तो मुझे लगता है वो अलग थलग एक ग्रह को बताना, अप्रोच थोड़ी सी अधूरी हो जाती है। इसलिए पूरी कुंडली का अवलोकन करना ही पड़ता है। चलिए आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।